आजम खान और डॉक्टर तनवीर अहमद बाबू खान सुर्खे को लेकर रामपुर के किसान नेता जुबैद खान का बयान सामने आया है। यही नहीं, उन्होंने सैयदी नानकार और नानकार का बिजली घर को लेकर भी तमाम सारी बातें ऑन कैमरा बताई हैं। डालते हैं इस पूरी खबर पर नज़र। आजम खान को लेकर देखो, ये एक सियासी मुद्दा है। आज सरकार उनकी नहीं है, कल सरकार उनकी थी। कुछ लोगों ने आज जो कल इनके साथ थे परेशान करा है, उन्हीं लोगों ने आज वो मुकदमेबाजी करी। इस चक्कर में आजम खान जो है जेल में है और यूपी की सब में बड़ी ताकत रह चुके हैं। समाजवादी की बहुत बड़ा चेहरा है वो, और जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं कई बार वो। तो आजम खान जो है आज जिस भी दिक्कत में है, कहीं ना कहीं कुछ कमी उनकी खुद की भी रही है। आजम खान के साथ जो परेशानी का समय बड़ा जो मुद्दा है, वो मुद्दा ये है, लोग जो हैं खिलाफत में, जैसे सरकार थी उनकी, कहीं कुछ हुआ नहीं बोल पाए। आज बीजेपी की सरकार आई तो उनको मौका मिल गया बोलने का। दो समय चर्चाओं में जो नाम रहा था वो डॉक्टर तनवीर साहब का रहा था, बाबी सुर्खे साहब का रहा था। इन लोगों का नाम रहे थे, समाजवादी की सरकार थी तो। और किले में छापा, सब जगह लगी रही थी छापे। देखो, सत्ता जिसकी होती है ना, उसी की ताकत होती है। कल समाजवादी की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार, कल वो किसी और की सरकार आ जाए तो उसकी ताकत रहेगी। लोग आज जो हैं, जो कल 100% उनके साथ थे, आज 50% भी लोग साथ में नहीं हैं। तो ये तो लोगों का रवैया रही है, जिसकी सत्ता होती है उसके साथ होते हैं वो। आज तो अगर सर्वे कराया जाए तो 100% में जो है आजम खान को 40% ही सर्वे में मिलेगा, सही है, 60% तो गलत ही मिलेगा उनको। तो ऐसा क्यों, लोग नाराज क्यों रहे उनके? सब में बड़ी नाराज़गी की वजह यह है, लोगों की अपनी कहना है, हमारा इसमें कोई कहना नहीं है। कोई कह रहा ज़मीन छीन ली, कोई कह रहा घर तोड़ दिया, कोई कह रहा कुछ कह रहा है। यही समस्या, यही मुद्दे हो, यही मुकदमेबाजी हुई है। भाई देखो, जब लोगों पे हमने तो यही सुना, जब लोगों पे आजम खान के साथ थे, आजम खान के जब सरकार थी साथ में रहे हैं, तो आज उनका कहना ये है मुझे फांस दिया गया है। किनका कहना? आले हसन साहब भी यही कह रहे हैं, हमें फांस दिया गया है, बीजेपी की सरकार आई है। क्या आले हसन खान ने ठीक किया है? भाई आले हसन साहब का तो हमने तो लोगों से यही सुना है, हमारे पास आधी किलो चरस लगा दी, 2 किलो चरस लगा दी, 4 किलो चरस लगा दी। खैर आज तो बीजेपी की सरकार में चरस नहीं लग रही है, मगर समाजवादी में तो चरस की पटलियाँ जाती है साथ में इंसान में। पता नहीं, मगर लोगों का कहना ये हम बेगुनाह थे, हमारा पर्ची लगा दिया गया है बस। सियासी मुद्दे थे, डॉक्टर साहब भी इलेक्शन में खड़े हो गए। दो, जब मैदान में हर आदमी सोचता मैं एक अकेला रहूँ, उनकी नाराज़गी थी, डॉक्टर साहब इलेक्शन में खड़े नहीं हुए, यही थी बस। उसी की वजह रही। आज सियासी मुद्दा आज भी चल रहा है वही। सियासी मुद्दे जो है देखो, ये हमेशा चलते रहेंगे जब तक दुनिया है। ये सियासत है, सियासत, इसका नाम सियासत है, ये चलते रहेंगे। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये, 100 बातों की एक बात है, ताकत कभी भी किसी की बात हो, गलत दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सत्ता और ताकत कभी किसी की नहीं है। आज किसी के पास है, कांग्रेस के पास थी, आज बीजेपी के पास है। पहले समाजवादी के पास थी, आज बीजेपी के पास है। तो इसमें जो है कभी भी थोड़ा बहुत भी गलत दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो हमें अगर सत्ता से उतरे तो कोई कांटे ऐसे हम नहीं लगा दें जो हमारे आगे चल के लगे। मानेंगे कि आजम खान ने गलत किया है या नहीं किया? देखो, हमारा मानना यही नहीं है उन्होंने गलत किया कि सही किया है, ना हमारा उनसे कोई लेना देना है। मगर हमें इतना पता है, अगर हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं तो आज वो हमारी ताकत में रह के कुछ नहीं कह पा रहा है, तो कल को हो सकता है हमारी सत्ता चली जाए तो वो कह सके। वो आज हुआ है। किसके साथ? आजम खान के साथ हुआ। जो कल लोग किसानों का भी कुछ आरोप ये ले रहा है कि साहब हमारी ज़मीन छीन ली, कुछ लोगों का ये कहना है हमारा घर छीन ली। जो कल आवाज़ नहीं निकल पाई, वो आज आवाज़ बीजेपी की सरकार आई तो हुई है, ये हमारा कहना है। आजम खान के ये एक सियासी मुद्दा है, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मगर फिर भी मैं ये कहता हूँ, तकब्बुर और कभी किसी नेता को गलत दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ताकत और सियासत
ये किसी की घर की जागीर नहीं होती है, ये कभी किसी के पास होती है, कभी किसी के पास होती है। इसका गलत दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बस यही मेरा कहना है। ये ऊपर वाले के काम के अंदर हमें इंसानों को ऊपर वाले ने बनाया है, हमने ऊपर वालों को नहीं बनाया है। अगर हम उसी किसी भी काम में अगर जाके हम छेड़ाछाड़ी करेंगे तो उसकी सज़ा बहुत बुरी मिलती है, ये सिर्फ मेरा कहना है। अच्छा, क्या क्या काम आजम खान ने ऐसे गलत किए हैं? अब गलत करें या सही करें तो आपको सब कुछ पता है, कहाँ सही करें और कहाँ गलत करें। काम बहुत भी अच्छे करे हैं उन्होंने, किन्होंने? आजम खान ने। और काम कुछ ऐसे भी करें जो लोग उनसे नाराज़ रहेंगे। हमारी तो कभी उनसे नज़दीकी है नहीं, हमने तो कभी किसी काम की नहीं, हम गए भी नहीं हैं। मगर हम इतने बड़े नेता हैं, वो पूरी यूपी के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, मगर आज वो जिस हाल में हैं ये भी एक सोचने वाली बात है। और इसको देख के हर आदमी एक सीट ले ले, ये सीट ले ले। कभी भी इंसान किसी पावर में आता है तो किसी को भूल के काम नहीं करे जी। कभी भी इंसान किसी ताकत में आता तो किसी को भूल के काम नहीं करे। कोई भी काम हो। अब लोगों ने आज मुकदमे लिखवाए हैं, क्या लोगों का आरोप है हमारी ज़मीनें छीनी है। अगर ये कुछ नहीं होता तो आज ये कुछ भी नहीं होता। ये जब भी तो बने हैं सभी समीकरण जो लोगों की तरफ से FIR हुई हैं, मुकदमेबाजी हुई है, यह है वजह। इसी वजह से आज समय बड़ा आजम खान बहुत बड़े चेहरा है समाजवादी के और बहुत बड़ी ताकत रह चुके हैं। मगर जिस तरीके से समाजवादी में उनका रुतबा है वो था, मगर मेरे हिसाब से जैसे समाजवादी ने जिस जगह जगह उनका जहाँ पर उनको ज़रूरत पड़ी वहाँ मेरे हिसाब से साथ नहीं दिया उनका समाजवादी ने। जी। सर, रामपुर वाले इतना नाराज क्यों हैं आजम खान से? रामपुर वाले नाराज़, कुछ नाराज़ भी हैं और कुछ सही भी हैं। रामपुर वाले नाराज़गी जिन लोगों की ज़मीनें छीन ली, जिन लोगों के घर तोड़ दिए हैं वो नाराज़ चल रहे हैं। जिन लोगों के काम सही होगा वो खुश हैं। दोनों ही बातें हैं। चाहने वाले भी बहुत हैं और नाराज़गी भी ज़्यादा है। और जब आदमी सत्ता में रहता है तो सभी चाहने वाले होते हैं, और जब सत्ता से उतर जाता है तो उसकी मुखालफत भी होने लगती है। वो आजम खान के साथ हुआ आज। मेरा कहने का मतलब ये तो है, कभी भी ताकत में रह के कोई किसी दो घर तो किसी चिड़िया का भी नहीं उजाड़ना चाहिए। सब कुछ था, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर किसी घर तोड़ना भी था तो पहले उनका इंतज़ाम कर देते कहीं रहने का। जो लोग मुकदमेबाजी हुई, क्या लोग परेशान हुए, क्या किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, अगर उनका तोड़ना चाह रहे थे तोड़ देते, कोई इसमें दिक्कत कोई थी। जब ताकत आपके पास है, सत्ता आपके पास है तो कौन रोकने वाला है। आज BJP के पास है तो उनको कौन रोकने वाला है, कल समाजवादी के पास थी तो उनको कौन रोकने वाला है। सिर्फ इंसान के काम आता है, कोई दूसरा काम नहीं आएगा। अगर उनके घर तोड़ देते तो उनका कहीं बसेरा कर देते तो वो मुकदमा भी नहीं होता। देखो, जब मैं किसी को सताऊंगा तो कभी किसी का, ये मान लो मैं आज सत्ता में हूँ तो मैं हमेशा सत्ता में तो रहूँगा, सत्ता तो किसी बात भी आ सकती है। अगर मैं दुश्मन 10 बनाऊँगा, अगर मैं सत्ता से उतर गया तो कल वो दुश्मन मेरे पर हमला करेंगे। वो यार उनके साथ हुआ है। किसके साथ हुआ? जब सत्ता थी तो बाबू सुर के हैं, क्या आज मेंबर हैं, वो डॉक्टर तनवीर हैं, तो इन लोगों को पहले परेशान करा गया। तो आज जब उनका वक्त आया तो वो लोग भी पूरी ताकत से साथ में BJP के। जी जुबैद भाई, आपसे जानेंगे कि सईदी नानकार को लेकर काफ़ी लोगों से हमने जाना तो उन्होंने तरह की परेशानियां बताई हैं। किसी ने रोड और गंदगी और किसी ने बिजली विभाग को लेकर। आप एक किसान नेता हैं तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप भी सईदी नानकार के निवासी हैं। जी, मैं निवासी हूँ, मेरा ख़ानदानी सईदी नानकार से ही है, मैं सईदी नानकार से ही हूँ। सबसे पहला जो मुद्दा है वो ये है बिजली विभाग का। जब बिजली घर बना था तो लोगों ने सोचा था ये एक राहत मिलेगी, जैसे कुआं गांव के अंदर खुदता था, लोग कहते थे हमें पानी मिलेगा। मगर यहाँ पे ये नहीं पता था यहाँ पे उल्टा होगा। जब से बिजली घर बना है लोग इतने नानकार वाले परेशान हैं। जब ये लोग खाली होते हैं, सीढ़ियाँ उठाई, चलो भाई चेक इन। अरे किस चीज़ की चेकिंग, किस बात की चेकिंग? सब में ज़्यादा मीटर सईदी नानकार में, सब में कम लाइट सईदी नानकार में, सबसे बुरा हाल सईदी नानकार का है।
रोडों को देख लो, डेंगू की कितनी 99% लोगों को डेंगू हो रही है, मच्छर काट रहे हैं, मगर अभी तक इस गांव के अंदर कहीं से कहीं तक मच्छरों की दवाई नहीं छिड़की गई है। दूसरी बात, बराबर में नगर पालिका है, गली गली दवाई छिड़की जा रही है। तो यहाँ पे क्या दोहरा रवैया है? गांव वाला का शहर अलग है। सरकार जब दे रही है तो सबको दे। क्या ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी, अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो वो जाके मांग रख के बाद मेरे गांव में ये ज़रूरत है, क्या सेक्रेटरी हैं? तो ये बहुत बड़ी परेशानी है और परेशानी का सामना ननकार वाले कर रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी जब से जय साहब आए, इन्होंने लोगों को बिल्कुल ही ऐसा कर दिया, इनके नाम से लोग जो है थर्राने लगे हैं। जय साहब आ गए, बाद चेकिंग हो गई तो लोग रोटी छोड़ के अपनी जो है बाहर निकल के आए थे, कौन जय साहब है। तो इनके 3 साल भी पूरे हो चुके हैं। 3 साल का एक टाइम होता है, तो हमारी मांग पहले भी रही, इनका ट्रांसफ़र करा जाए, यहाँ से नए जय साहब को लाया जाए। अब इसकी मांग हम फिर रखेंगे, हमारी मांग पहली है। दूसरी मांग, जब से बाढ़ आई है, जो लोगों की, किसानों की गेहूं, ये धान ख़राब हुए हैं, फसल लोगों की ख़राब, किसी तुरैयाँ ख़राब हो गई हैं, पूरी फसल ख़राब हो गई है। इस पे अभी तक किसी को कोई लाभ, कोई वो नहीं मिल पाया है। जो लोगों का नुकसान हुआ है, कोई राहत नहीं मिल पाई है। तो हमारी मांग ये भी किसान भाइयों को हमारे मिलना चाहिए। किसान की कमर इस तरीके से टूट गई है, पूरी फसल ख़राब हो गई है, लोगों के घरों में पानी घुस गया, लोगों के घर चटक गए। जिन लोगों के बेचारों की कॉलोनियाँ बनने की, उनकी कॉलोनी बनी जाए, जिनके राशन कार्ड नहीं, उनके राशन कार्ड बने जाए। यही सिर्फ हमारी मांग है और ये मांग हमेशा हमारी रहेगी। अच्छा, बताया जा रहा है कि जब जेई साहब चेकिंग करते हैं और चेकिंग की टीम आती है तो लोग इस बात को लेकर परेशान हैं, और आपके मुताबिक ये जाना गया कि लोग घर से बाहर भी निकलना, कोई दरवाजे में मेहमानों को लेकर जो बताया है, क्या मामला है वो? अब ऐसा किसी के मेहमानों में भाई अल्लाह चेकिंग वाला आ गए, ना कहना ना सुनना, घुसे चले जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है, कौन सा कानून है भाई ये? अगर तुम एक घर में छापा मारो, तुम बराबर वाले घर में घुस जा रहे हो, बराबर वाले तीसरे वाले में घुस जा रहे हो, क्या है ये? अरे भाई चेकिंग होती है, कोई घर में हैगा, कोई नहीं है। अगर किसी का चेकिंग करो तुम एक तरफ सभी के। अच्छा, अब हर किसी का मीटर बाहर लगा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है जिसका मीटर बाहर नहीं लगा हुआ है। अरे तो लोग परेशान नहीं है, परेशान यहाँ के बिजली घर से करा जा रहा है लोगों को। हमारी तो मांग पहले भी रही, पूरा स्टाफ बदला जाओ, आज भी हमारी मांग ये पूरा स्टाफ बदला जाए, ये है बात हमारी। बात अच्छा, मीटर बाहर है तो घर में क्यों घुस जा रहे हैं लोग? सूचना मिलती है इनको, कट पड़ा हुआ है, कट की सूचना मिल गई तो ये समझ लो पूरी ताकत इनके पास आ जाती है। जब इनको कट का पता चल जाए तो ये है इनकी मांग सिर्फ ये। तो क्या कहना चाहेंगे सिद्धिनाथ करके लोगों को और बिजली विभाग के अधिकारियों को? हम तो बिजली विभाग से भी ये कहना चाह रहे हैं, सैनी नंदगार वालों के खिलाफ दोहरा रवैया नहीं बरतें। जो लाइट की रूलिंग है उस लाइट रूलिंग से दें, जो चेकिंग के नियम और कायदे हैं उसको समझें, वरना हम पनवड़िया बिजली विभाग घेरेंगे। सारी हमने तैयारी कर रही है, जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी, जय साहब के यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा, हम वहाँ से नहीं उठने वाले हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमने बात कर ली है, कमलेश यादव जी से, नखलऊ और जितने भी हमारे हैं रामपुर के अंदर लोग, हमने उनसे भी सारों से बात कर ली। एक विचार कर लिया है तत्काल धरना लगाने का। अब हमारी जो है सब्र का इम्तिहान पूरा हो चुका है। जी, मेरा नाम है बाबू खान, सही नानगार नई बस्ती का मैं रहने वाला हूँ। और समस्याएं तो यहाँ बहुत सारी हैं, एक नहीं है, जिसकी वजह सबसे पहले है बिजली, जिसकी यहाँ पे इतनी ज़्यादा परेशानी है कि कोई ना कहने वाला है, ना सुनने वाला है, ना देखने वाला है। दूसरी है यहाँ राशन कार्ड बहुत सारे लोगों को नहीं है, जिनको राशन नहीं मिल रहा है, जिनको मिलना चाहिए उनको तो नहीं मिल रहा है। और तीसरी चीज़ ये आती है कि यहाँ गंदगी इस बला की है कि कोई वजह नहीं, जगह जगह प्लाटों में, गड्ढों में पानी भरा हुआ है, निकलने का रास्ता नहीं है, जिससे यहाँ डेंगू मलेरिया इतना फैल रहा है कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं है एडमिट कराने के लिए। रामपुर में कोई भी अधिकारी या कोई प्रधान हो या कोई भी इसकी कोई देखभाली नहीं कर रहा है कि पानी कैसे निकलेगा। इसके लिए हमारे जुबैद खान महाशय जो थे रामपुर के अच्छे पद पे हैं और बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारा संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं इसके लिए, और डीएम साहब से मुलाकात कर रहे हैं। अब वो अकेले कभी कर पाएंगे, सवाल ये कि सब लोग मिलजुल कर उनके साथ करें, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जुबैद खान की मेहनत रंग लेकर आएगी एक दिन। और हमें सबसे पहले यहाँ सफाई चाहिए, बिजली चाहिए, और हम अपील करते हैं अगर थोड़े सारे
वो प्रधान हमारे इस बात की हमारी सुने और देगा भाली करें। और अगर हमारे जुबैद खां कल ज़िला पंचायत जी हमारे जुबैद खां साहब ने 1 मेहनत और करी है, पानी की टंकी के लिए बहुत संघर्ष करा था, तो जिसके लिए उन्होंने डीएम साहब को काफ़ी दिया और योगी साहब आए थे उनको भी दिया था, तो उसकी मेहनत का रंग लेकर आया। आज पानी की टंकी बन रही है। अब चाहे फ़िलहाल वो कोई भी बनवा रहा है, लेकिन मेहनत उसमें जुबैद खां की है। और बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे सड़कें पड़े, रोड पड़े, पानी का नाला जो बरसात में पानी आता है उसके सिर्फ निकासी हो। अगर कल हमारे जुबैद खां ज़िला पंचायत जीत जाते तो आज हम लोगों को इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी नहीं होती जो आज हम लोग झेल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे जुबैद खां दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक मेहनत पे मेहनत ही कर रहे हैं। और इसकी उम्मीद ये है कि सब लोग मिलकर उनका साथ दें, जिसके लिए वो और आगे बढ़े। सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है कि यहाँ पे डेंगू, मलेरिया और बहुत सारी समस्याएं उनको दूर करा जाए। हाँ, वार्ड नंबर 17 से अगर जुबैद खान कामयाब होते तो इस समस्या से नहीं जूझना पड़ता जो आज जूझना पड़ रही है समस्या से। और लोगों को किसी कहाँ पे सफाई होती नहीं, सफाई वफाई हो जाती सब जगह, कहीं समस्या का हल हो जाता। कहाँ की बात कर रहे हैं, वो कौन जुबैद खान है? जुबैद खान नानकार के रहने वाले हैं और वार्ड नंबर 17 से इलेक्शन लड़ा था पहले वो, और कुछ ही वोटों से चुनाव हार गए थे। तो अपना पूरा नाम क्या है? जी, आपका पूरा नाम क्या है? जी मेरा नाम उस्मान मियाँ है। उस्मान मियाँ, क्या और क्या समस्याएं हैं यहाँ पर नानकार में? यही यहाँ पर राशन कार्ड लोगों के नहीं है, पेंशनें विधवाओं की नहीं है, ने पेंशन भी नहीं है, राशन कार्ड लोगों को थे, गरीब लोगों को वो भी कट गए। ये भी प्रधान का काम है कि उन राशन कार्डों को दोबारा बनवाएं। आज 80% लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। सबसे आए जी, हाँ मेरा तो है नहीं, लेकिन लाइट की समस्या बहुत बड़ी है यहाँ पर। हाँ, 24 घंटे में 12 घंटे शायद लाइट आती है यहाँ पे, कोई आवाज़ नहीं उठाता लाइट की भी। तो ये कब सब काम जिला पंचायत भी अगर करते हैं तो और अच्छा होता। मेरा नाम है मोहम्मद तौहीद खान। इसी में की जानकारी के लिए, वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूके इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।